हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। तो हम कर रहे थे फैक्टर डिटरमाइनिंग योर क्लाइमेट। और उसमें हमने वी हैव डन द लैटिट्यूड, वी हैव डन द ऑल्टीट्यूड, वैन वी आल्सो हैव डन द प्रॉक्सिमिटी टू द सी की वजह से क्या ठंडा क्या गर्मियाँ पैदा होती है। अब हम करेंगे विंड्स, ठीक है। तो लेट अस गेट इनटू तो विंड्स यानी कि हवाएं जो हम पढ़ते हैं, जो हवाएं आती हैं वो सब का। सो विंड्स आर व्हाट वी विल डू दैट, एंड अदर देन दैट विल आल्सो डू द टोपोग्राफी का थिंग, ठीक है। So let us get into this and start doing this, right? So winds can move masses of warmer or cooler air, ठीक है। तो जो विंड है, हवाएं जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा, गर्म हवा इधर से उधर पहुंचा सकती है ना, मूव कर सकती है, ठीक है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश often receives winds blowing from the vast area from the west, यानी कि जो स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो ज्यादातर जो हवाएं हैं वो वेस्ट से लेके आती हैं, लाइक दे रिसीव द हवाएं, वो अपनी जो विंड्स है उनको लेके नहीं आती, मतलब वो वहां से कहाँ से, वेस्ट ऑफ द रीजन यानी कि इधर पोर्शन से, इस रीजन से आती हैं उनपे, है ना, वो लोग रिसीव करते हैं। एंड हैविंग ट्रैवल्ड ओवर द डेजर्ट ऑफ अरेबिया टू अफगानिस्तान, दे ब्रिंग ड्राई एंड हॉट एयर दैट कॉजेस सीवियर हीट वेव्स इन समर। और जो हवाएं आती हैं अरेबिया से आ रही हैं, अफगानिस्तान से आ रही हैं, और थोड़ा बहुत डेजर्ट एरिया से आ रही हैं। दैट इज वाई जो हवाएं हैं बहुत ही सूखी सूखी होती हैं, बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं, जो कि आपके समर में बहुत ही ज्यादा सीवियर हीट वेव्स लेके आती हैं, ठीक है। तो आपके समर में बहुत ही हीट वेव्स लेके आते हैं जो कि ये सब करवाते हैं। प्लस अगर मैं विंटर की बात करूं तो विंटर में, इन विंटर कोल्ड विंड्स अक्रॉस फ्रॉम द हिमालयन क्रीप इनटू हिमालयन फुटहिल्स रिजल्टिंग इन द कोल्ड वेव्स, यानी कि अब जो ठंडी हवाएं हैं वो भी आ रही हैं, लेकिन वो कैसे आ रही हैं। तो विंटर जो कोल्ड है वो आपकी हिमालयन क्रीप, जो हिमालय के पीछे छोटे छोटे हिस्से हैं वहां से आती है, जो कि हिमालयन फुटहिल्स यानी कि जो हिल्स की एकदम जो नीचे नीचे का एरिया है वहां से आपके एंटर होके वहां पे फैल जाती है, जिससे कि आपकी कोल्ड वेव्स आपकी कोल्ड हवाएं वहां पे हो जाती हैं, ठीक है। विंड अफेक्ट्स नॉट ओनली द टेम्परेचर बट आल्सो ह्यूमिडिटी एंड इन टर्न प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो विंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को तो नहीं इफेक्ट करती, बट साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को, कितने आपका ह्यूमिडिटी है, कितना नंबर ऑफ एयर मॉइस्चर है आपके एयर में, वाटर वेपर्स है आपकी, एंड ऑल्सो योर प्रेसिपिटेशन एज वेल, राइट। तो आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में ही चीजें नहीं खराब होती, बट ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में भी होती है। एंड वी हैव लर्नड ऑल दीस थ्री इन आवर लास्ट चैप्टर, right? We saw dry winds coming from the distant desert. In contrast, winds coming from the sea bring moisture over the land. यानी कि जो हम देखते हैं जो ड्राई विंड्स हैं, जो सूखी सूखी हवाएं हैं, ये बहुत ही दूर दूर डेजर्ट से आती हैं, वहीं जो सी से विंड आती है वो मॉइस्चर लेकर आती है लैंड पे, राइट। अब winds coming from the sea bring moisture over the land which may result in the rainfall, ठीक है। तो मतलब कि जो सूखी सूखी हवाएं जो वेस्ट से आती हैं वो तो आपकी बहुत ही सूखी होती है, बहुत ही ड्राई होती है, बहुत ही गर्म वाली होती है। पर जो सी से हवा आती है बहुत ही मॉइस्चर के साथ थोड़ी बहुत ठंडी भी होती है, और वही जो हवाएं हैं वो आगे जाके आपके हिमालय से टकराती है, और हिमालय तो उनको आगे जाने देता नहीं है, तो इसीलिए उधर के एरिया में थोड़ी बहुत ज्यादा हमें रेनफॉल भी देखने को मिलती है। और जो रेनफॉल है, मानसून विंड्स है, हम उसके बारे में आगे तफसील से बात करेंगे, यानी कि इन डिटेल बात करेंगे, बट इन वी आर नॉट इन अ हरी, सो इसलिए हम आराम से आगे बात करेंगे उसकी, राइट। इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल, हमने क्लास 6 की साइंस बुक में, टेक्स्ट बुक में, क्यूरियोसिटी बुक है उसका नाम, हमने उसमें वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रखा है, यानी कि जो वाटर है ओशन से आता है, अर्थ की सरफेस में इवापोरेट हो जाता है इनटू एटमॉस्फेयर एज वेपर, रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। यानी कि जो वाटर है आपका ओशन से आता है ना, वाटर जो ओशन में होता है वो अर्थ की सरफेस उसको इवापोरेट कर लेती है, यानी कि उसको इवापोरेट कर लेती है, और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है एज अ वेपर, वेपर बन जाता है वहाँ पे, और वो फिर से अर्थ में गिरता है एज योर रेन, हेल और स्नो, यानी कि बारिश के फॉर्म में, ओलों के फॉर्म में, या बर्फ के फॉर्म में वो फिर से आपकी गिरता है वापस, राइट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी इज द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर ऑफ एन एरिया, यानी कि जितना फिजिकल सरफेस फीचर है आपके एरिया का, उसकी टोटालिटी, दैट इज नोन एज अ टोपोग्राफी, मतलब कि कितने आपके माउंटेन्स हैं, कितनी हिल्स, वैली, स्लोप्स, कोस्ट, वो सारा कुछ मिला के दैट इज द टोपोग्राफी, ऑलराइट। फाइनली टोपोग्राफी ऑफ अ रीजन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट। तो जो एक रीजन की टोपोग्राफी है ना,
जो भी द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, वो सब भी आपका एक क्लाइमेट को पता करने का कि क्या है उसका डिटरमाइनेशन करने के क्लाइमेट का, वो उसमें भी एक रोल होता है उनका टोपोग्राफी का। जैसे कि द हिमालयन एंड करोकरम रेंजेस प्रोटेक्ट टू सम एक्सटेंट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द विंड्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। यानी कि जो आपका वो है, आपका हिमालयस है और जो करोकरम रेंजेस हैं, वो बहुत कुछ एक्सटेंस में आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं उससे बचा के रखती है ना। वैसे ही जो फ्लैट टोपोग्राफी आपकी थार डेजर्ट की, वो आपको कहीं से नहीं बचाती हॉट एनवायरनमेंट से। जैसे कि लाइक मेरे कहने का जो मतलब है यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे आपने पढ़ा कि जो हिमालय और करोकोरम रेंजेस है वो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो ठंडी ठंडी हवाएं यानी सेंट्रल एशिया से वहां से तो बचा रही है। बट जो फ्लैट टोपोग्राफी है आपकी, यानी कि ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे नहीं है ना, थार डेजर्ट है तो इट इज लाइक ऐसे इतना तो टोपोग्राफी का डिफरेंस नहीं है, इतनी तो ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तो इसलिए वो कैसे भी नहीं करती, प्रोटेक्ट कर पाती है। वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं जो गर्म और हॉट एंड ड्राई विंड, जो सूखी और गर्म विंड्स आती हैं आपकी हार्ड डेजर्ट की साइड से, वो उनको नहीं कर पाती हैं, रोक पाती हैं, प्रोटेक्ट कर पाती हैं। और यहाँ पर ही we'll see कि यहाँ पे आपका कुछ इसमें आपका इसलिए टोपोग्राफी जो है वो मेन रोल अदा करती है, क्योंकि यहाँ पे टोपोग्राफी का मेन रोल था, जिसमें नहीं थी उसकी अच्छी टोपोग्राफी, जिसकी वजह से आप गर्म और ड्राई विंड यहाँ पे नहीं पड़ती है। ऑलराइट, in the next section we will see how the role of western ghats in India साउथ मोस्ट मानसून, मतलब कि वेस्टर्न घाट्स का हम देखेंगे कि कैसे साउथ मोस्ट में मानसून वगैरह का पड़ता है काम। Putting it all together, the climate of any region is determined collectively by all the above factors। मतलब कि जो क्लाइमेट है एक रीजन का, तो हम जितने भी अभी तक हमने ऊपर जितने भी जो चीजें पढ़ी, वो सबसे निर्भर करता है, सब पे होता है। डिस्क्राइब करते हैं अगर हम क्लाइमेट को, डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड विंड कंडीशन इन अ रीजन ओवर 3 decades और मोर। तो जो क्लाइमेट है कोई भी रीजन का, उसमें वो सारी डिस्क्रिप्शन होती है कि भैया उस जो एरिया है वहाँ पे क्या टेम्परेचर का पैटर्न है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश या कोई स्नोफॉल या कोई भी कैसे कि फॉग मिस्ट, ये सब का कितना वो इन्वॉल्वमेंट है, कितनी उसकी अकरेंस है, प्लस क्या क्या विंड कंडीशन है ओवर रीजन, उस रीजन में, लाइक 3 decades या 3 से ज्यादा, यानी कि 30 years या उससे भी ज्यादा, 30 प्लस, राइट। ठीक है। A microclimate is a climate localized in a small area which differs from the climate in the surrounding region. It has a unique pattern of temperature, humidity, precipitation, etc. in a small geographical area. तो एक माइक्रोक्लाइमेट भी चीज होती है जो कि क्लाइमेट लोकलाइज, जो क्लाइमेट होता है जो कि एक छोटी बहुत एरिया में लोकलाइज होता है, मतलब उस छोटे एरिया के लिए ही होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है। प्लस में क्यों होता है ये, क्योंकि वो जो क्लाइमेट है वो जो उसके जो क्लाइमेट रीजन है, सराउंडिंग रीजन है, उससे डिफर करता है, उससे अलग होता है। प्लस इसका एक यूनिक पैटर्न होता है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन होती है, वो उस स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में अलग काइंड ऑफ पैटर्न दिखाती है। जैसे कि enclosed valley and some forests have microclimates of their own. So do urban heat island, that is some cities that have large number of buildings and other concrete structures and very late vegetation। जैसे कि बहुत जो enclosed valley यानी कि पूरी ढकी हुई वैलीज वो सब, जैसे पूरी आगे बंद हुई वैलीज, वो कुछ कुछ जो फॉरेस्ट हैं वो, उनका एक ना अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, अपना क्लाइमेट होता है। ठीक है। और जो अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स मतलब कि वो आइलैंड्स या वो सिटीज जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसमें बिल्डिंग्स हैं और अदर जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है वो सारे हैं, जिसमें बहुत ही कम कम वेजिटेशन है, बहुत ही कम आपके पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं, जिससे कि जितनी भी सारी हीट है वो सारी वहां पर ही ट्रैप हो जाती है। देयर लाइक उनके जो आसपास रीजन है उन सब से बहुत ही गर्म है, वो यहाँ पे लिखा है that all this traps the heat and they are often much warmer than the surrounding region. A microclimate can influence the local flora and fauna, the crops grown and impact human health and well-being। मतलब कि जो माइक्रोक्लाइमेट है वो आसपास का फ्लोरा फाuna यानी कि आसपास के पेड़ पौधों को भी इन्फ्लुएंस करता है, प्लस वहाँ पे क्या पौधे उगेंगे वो सबको भी, और ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ और एक वेल बींग को भी एज एन उसमें लेके आता है टक्कर में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द मॉनसून, जो कि आपका फिर से थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट है, जो कि हमारा इसमें तो नहीं हो पाएगा। राइट, इसमें तो नहीं हो पाएगा, बट भी
हाँ डोंट मतलब इतना टाइम होगा हमारे पास कि नहीं पता नहीं, बट मे बी वी कैन स्टार्ट और लेट अस लीव दिस फॉर द नेक्स्ट टाइम, और वी शुड डू व्हाट इज इसके बाद वाला टॉपिक जो है ना, दैट इज योर दिस पोर्शन, ये वाला, ये छोटा है, तो वी कैन डू दिस इफ यू ऑल वांट, राइट, मतलब कि ये हम कर सकते हैं। ठीक है, सो विल डू दिस एंड विल लीव दैट टॉपिक। ठीक है, तो विल डू दिस, विल वोंट लीव इट, बट हम उसको अगली क्लास में कर लेंगे। क्लाइमेट एंड आवर लाइफ्स, तो जो लाइफ्स है वो हमारी डीपली कनेक्टेड है क्लाइमेट के साथ, है ना, कैसे, वो हम बताते हैं। ओके गाइस, तो वी विल वोंट डू मच, हम अभी इस क्लास में इतना ही करेंगे, द मॉनसून वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगली क्लास में मानसून करेंगे, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हमने एज एन टोटली हमने जो आज जितनी आज नहीं मतलब एज एन जो इतने क्लासेस से कर रहे हैं वो उसमें थोड़ा मैं आपको ब्रीफ ब्रीफ दे देता हूँ। तो वी स्टडीड अबाउट द फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, जिसमें हमने पढ़ा पढ़ा लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड कैसे डिटरमाइन करता है आपका फैक्टर, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। देन ऑल्टीट्यूड, है ना, लैटिट्यूड जैसे यहाँ पर ज़्यादा एकदम फोकस में पड़ते हैं तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, देन यहाँ पे एकदम फैल जाती है, दैट इज़ वाई यहाँ पे कम थोड़ी गर्मी पड़ती है। सेम वे ऑल्टीट्यूड, जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होगा उतना ठंड आपको लगेगी, जितना कम ऑल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। प्रॉक्सिमिटी टू द सी के पास वाला रीजन होगा तो थोड़ा बहुत ठंड रहेगी, लेकिन दूर वाला जाएंगे तो उसमें थोड़ी गर्मी सब लग सकती है हमें। ठीक है, विंड्स विंड्स जैसे कि आपके जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो कैसे आ रही हैं, आपकी ड्राई वेस्टर्न विंड्स आपकी जो है वो कैसे आ रही हैं, जैसे ड्राई वगैरह हीट वेव्स, वो सब आपकी जैसे आती हैं आपके अरेबिया से, अफगानिस्तान के डेजर्ट से, वहां से, राइट। देन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब की जो टोटालिटी होती है आपकी फिजिकल सर्फेसिस की वो, और टोपोग्राफी भी कैसे डिटरमाइन करती है, जैसे कि आपका आपके जो माउंटेन्स हैं, हिमालय है, वो तो रोक पाते हैं आपकी ठंडी हवाएं, बट सेम वे आपके जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वो आपकी हवाएं नहीं रोक पाता। नेक्स्ट एपिसोड में विल फोकस ऑन द मॉनसून एंड विल कंप्लीट द टॉपिक द मॉनसून इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो टिल देन विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय यू ऑल, and we'll meet you all in the next episode. तब तक के लिए बाय बाय, ये एपिसोड थोड़ा छोटा ही रह गया, but no problem. Bye bye you all.